जय हिंद दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जीएस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत और विश्व के महत्वपूर्ण वन लाइनर करेंट अफेयर्स को, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में, जो कहाँ है? तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा है? तो केरल उच्च न्यायालय। कौन सा उच्च न्यायालय है? केरल उच्च न्यायालय है। 100% पेपरलेस वाला पहला देश कौन है? तो इसका राइट आंसर है दुबई। कौन सा देश है? दुबई। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कौन सा देश में आया था? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में आया था। कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य में मिला था? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में। कहाँ मिला था? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। इंदौर, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप है, जो भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है रानीखेत, जो रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है लाल कुआं, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है नागपुर, जो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला औद्योगिक शहर कहाँ है? मतलब भारत का पहला औद्योगिक शहर कौन सा है? तो कांडला है, जो कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात राज्य में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? मतलब जो देश का पहला ग्रेन अनाज एटीएम कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम, जो गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। कहाँ खोला गया है? भुवनेश्वर, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है बिहार। कौन सा है? बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर में। कहाँ खोला गया है? सिंगापुर में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नोएडा से फिल्म सिटी तक। कहाँ से? नोएडा से फिल्म सिटी तक। फिर अगले क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी मध्य रेलवे। कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य में। कहाँ लगाया गया है? तेलंगाना राज्य में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाला युवा कौन है? तो इसका राइट आंसर है विराट चंद्रा। कौन है? विराट चंद्रा। फिर अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वज्रा अनुसंधान केंद्र कहाँ लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर है बाड़मेर, जो कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है। फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ है? तो भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ है? तो देहरादून में। कहाँ है? देहरादून, जो कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन में देखते हैं, भारत का पहला चीनी संग्रहालय कहाँ है?
तो भारत का पहला चीनी संग्रहालय है शिवाजी नगर, जो कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है रानीखेत, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ है, भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर, जो किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारत का पहली जलमग्न सुरंग, मतलब जो भारत है ना, भारत की पहली जलमग्न सुरंग कहाँ खोली गई है। इसका राइट आंसर है मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में। अगले क्वेश्चन है, पेपरलेस बजट पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है भारत का। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बन गया है। भारत का पहला रेबीज मुक्त कौन राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर है गोवा में। कौन राज्य बन गया है, गोवा। फिर अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर पौधा लगाया गया है, मतलब दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर है गुवाहाटी, जो गुवाहाटी कहाँ पड़ता है, असम राज्य में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कौन राज्य किया है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य किया है, आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर पार करने वाले दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है। अटलांटिक महासागर पार करने वाले दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन है। इसका राइट आंसर है मेफ्लावर 400। फिर अगले क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क में। कहाँ किया गया है, डेनमार्क में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन कौन है। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन है। इसका राइट आंसर है सर एम विश्वेश्वरैया। कौन है, सर एम विश्वेश्वरैया। फिर अगले क्वेश्चन को और देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा भवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। जो दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ लगाया गया है। तो सिनोन, जो दक्षिण कोरिया में है। कहाँ पर है, दक्षिण कोरिया में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारत की पहली भूतापीय विद्युत संयंत्र, मतलब भारत की पहली भूतापीय विद्युतीय परियोजना कहाँ लगाया गया है। तो पूगा गांव, जो कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ है। तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 10 लाख करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया। जो 10 लाख करेंसी है ना, 10 लाख करेंसी जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो इसका राइट आंसर है वेनेजुएला। कौन सा देश बन गया है, वेनेजुएला। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देश का पहला चमड़ा पार्क है, मतलब देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ खोला गया है। तो इसका राइट आंसर है कानपुर। कानपुर कहाँ, उत्तर प्रदेश में। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ किया गया है। नाव पुस्तकालय की शुरुआत, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता में। कहाँ किया गया है, कोलकाता में। जो कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, भारत का पहली एयर टैक्सी शुरुआत कहाँ किया गया है। भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है। तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ से लेकर हिसार। चंडीगढ़ से लेकर हिसार। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का पहला पक्षी उत्सव कलवर कहाँ मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर है जमुई। जो जमुई कहाँ है, बिहार में है। जमुई से ही चिराग पासवान सांसद हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ खोला गया है। तो कुफरी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ किया गया है कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। कहाँ पर किया गया है, दिल्ली में। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, भारत में पहला उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। जो गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, हरियाणा राज्य में पड़ता है। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया कहाँ। तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम। जो गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं,
देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। फिर अगले क्वेश्चन है 100% जैविक क्षेत्र घोषित 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। जो 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा राज्य है, कौन सा है? तो वो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप है। फिर अगले क्वेश्चन है देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में। कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में खोला गया है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, मतलब विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ है? तो इसका है राइट आंसर नैनीताल। नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है पाली जिला। पाली जिला कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहाँ खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है लेह में। कहाँ पर खोला गया है? लेह, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला परागकण यानी कि पोलिनेटर पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है हल्द्वानी। जो हल्द्वानी कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। फिर अगला क्वेश्चन है भारत की पहली सी प्लेन की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर गुजरात राज्य में। कहाँ पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन है ई बॉन्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ई बॉन्डिंग करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। कौन सा एयरपोर्ट बन गया है? हैदराबाद एयरपोर्ट बन गया है। फिर अगले क्वेश्चन है देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है जोगी घोपा जो किस राज्य में है? असम में है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है? तो गुलमर्ग कहाँ पर है? कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला भारत का पहला डॉग पार्क, मतलब भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है चंडीगढ़ में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? चंडीगढ़ में बनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है कोझिकोड कहाँ पर है? केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला फायर पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर राजगीर में। कहाँ बनाया गया है? राजगीर में, जो नालंदा जिला में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ किया गया है? विश्व का पहला मोबाइल वाटर की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम में है। अगला क्वेश्चन है छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य में बनाया गया। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अभिजीता गुप्ता। कौन सा है? अभिजीता गुप्ता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांजिस्टर कम्युनिटी डेस्क कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य में। कहाँ बनाया गया है? तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। फिर अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर ट्रिपल एससी में पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। कौन बन गया है? भुवनेश्वर, जो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं पहली रो पैक्सी
फेरी सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में किया गया। कहाँ पर किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सबसे सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गया है? सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है अरहम अरहम ओम तलसानिया। कौन बन गया? अरहम ओम तलसानिया। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, कृषि कानून जो लागू हुआ था, लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। कौन सा राज्य बन गया है? पंजाब। जो कृषि कानून है उसको लागू न करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब, जो अब इसको समाप्त भी कर दिया गया है। सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है केरल। कौन सा राज्य बन गया है? केरल। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है केरल। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है असम। कौन सा राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है असम। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडरों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है असम राज्य बन गया है। दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अच्छा लगेगा वीडियो को तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों।